आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है भौतिक शिक्षा। देखिए, आध्यात्मिक के साथ हमने ज्ञान शब्द लिखा है और भौतिक शब्द के साथ हमने देखिए ज्ञान शब्द ना लिखते हुए एक शिक्षा शब्द लिखा है। हालांकि एक साधारण दृष्टिकोण से देखिए दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने बाएं हाथ में भी एक चित्र दिखाया है और दाएं हाथ में भी एक चित्र दिखाया है, लेकिन बाएं हाथ और दाएं हाथ के चित्र में अंतर केवल इतना ही है कि बाएं हाथ के चित्र में ये जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, यानी कि वो एक सफेद रंग का है, और उससे नीचे का हिस्सा और टांगों से ऊपर का हिस्सा ये थोड़ा रंगीन रंग से है, और जो नीचे टांगे हमने दर्शाई हैं वो हमने काले रंग से दर्शाई है। देखिए, जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो अब तक परिचित हो ही चुके हो कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर शास्त्रों की बातों का ही विशेष उल्लेख करते हैं। ये जो हम इधर उधर से शाम को जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी विषयों को लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि हम शास्त्रों की बातों को आसानी से समझ जाएं, क्योंकि शास्त्रों की बातें तो देखिए सैद्धांतिक रूप से कही, चाहे आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो, चाहे आप किसी अन्य चैनल से जुड़ो, चाहे आप किसी भी चैनल से मत जुड़ो, केवल शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्र नहीं पढ़ते तो किसी गुरु को सुनो, क्योंकि हम सभी भाई बहनों ने केवल अपनी अज्ञानता हटानी है, और ये अज्ञानता केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हटना संभव है। ये पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों, पेड़ पौधों के लिए अपनी अज्ञानता बिठाने का कोई अवसर नहीं है, उनकी कोई पात्रता नहीं है। देखिए, हम बार बार इन सभी स्थितियों पर प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, तभी तो ये चर्चाएं करते करते परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से इन प्रतिदिन जो प्रसारित होने वाली वीडियो की संख्या देखिए अब 1850 के आसपास हो चुकी है, और ये प्रतिदिन ही देखिए बढ़ती जा रही है। ये भी एक परमात्मा का ही देखिए एक आशीर्वाद है, इसमें मेरा स्वयं का कोई योगदान नहीं है। केवल देखिए, अक्सर मेरी चर्चाओं में हम बार बार कहते रहते हैं ना, क्योंकि मेरी तो तकरीबन 12-15 साल पहले शायद हमने एक किताब लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी। उसी क्षण विशेष से देखिए मैंने अपने नाम के साथ, जबकि मेरा नाम देखिए जो आधार कार्ड में या एक साधारण स्थितियों में स्कूल कॉलेज में मेरा नाम देखिए सुधीर कुमार भाटिया है, लेकिन जब मैंने 15 साल पहले देखिए वो पुस्तक लिखी तो अनायास ही देखिए जब कुछ स्थितियां अनायास ही बनने लगती हैं तो वो परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है। कुछ स्थितियों में एक परिवर्तन आने की स्थितियां बनने लगती हैं। ये सभी परिवर्तन जब सकारात्मक रूप से आने लगते हैं तो आपके मेरी जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलने का अभिप्राय क्या है? देखिए, वो सुधीर कुमार भाटिया का उद्देश्य संसार को पाने का था। देखिए, जब हम संसार को पाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ये जो हमने नीचे शब्द लिखा है ना, भौतिक शिक्षा, मैंने भी देखिए स्कूल में अपने तकरीबन 17 साल लगाए, उसके बाद कॉलेज में भी कुछ साल लगाए। तो ये सभी स्थितियां किस लिए लगाई है? कोई शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए नहीं लगाए थे। देखिए, कोई गीता को पढ़ने की एक समझ बनने के लिए हमने देखिए उस अपने जीवन के जो 20 वर्ष नहीं लगाए। यानी भौतिक शिक्षा लेते समय मेरा भी लक्ष्य यही था, धन की प्राप्ति हो, संसार की प्राप्ति हो। ये सभी स्थितियां अक्सर आजकल तो हम देखिए ये जो 5 सुख हैं जो आपके हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां भोगना चाहती है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही भोग विषय तो देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में आज प्रथम स्थान पे बने हुए हैं। ये 24/7 की स्थितियों पर अक्सर आप थोड़ा विचार करो तो ये आपके हमारे भोग विषयों के केंद्र बन गए हैं।
सातों दिन 24 घंटे और कोई काम नहीं, केवल विषय भोगों को भोगते जाओ, भोगते जाओ, जब तक थकते नहीं। एक साधारण मनुष्य देखिए, एक विषय भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला। यानी कि ये सभी भूल भुलैयों में ही आपका हमारा जीवन बस यूं ही बीतता जाता है। और बीतते बीतते जब इस शरीर का अंत आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, या यूं को कि एक मृत्यु आ जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका निर्माण हुआ है। अब जिसका निर्माण हुआ है तो उसकी एक मृत्यु निश्चित है। और हम अपने जीवन में देखिए कितनी ही मृत्यु देखते आए हैं, और प्रतिदिन ही हम देखते हैं, जन्म भी देखते हैं। अब जन्म माता के गर्भ में किसका होता है? आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते होते शास्त्रों में कहा गया 9 माह 9 दिन की एक स्थिति के बाद एक शिशु का एक प्रकट रूप कहो, एक शिशु की एक स्थूल रूप से आप और हम देखते हैं, जिसको हम देखते कहते हैं ना, इतने बजे इसका जन्म हुआ, हम कहते हैं ये जन्मदिन है, जन्म तिथि। अक्सर इन स्थितियों पे देखिए हम लोग अपनी जन्म पत्रियां भी कुछ बनवाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों से मैं भी निकल चुका हूँ, कोई मैं इन स्थितियों से कुछ अलग नहीं था। मैंने भी देखिए भौतिक शिक्षा में 20 वर्ष लगाए, और मेरा तो देखिए जो बीए में जो एक मेरा विषय था वो तो अर्थशास्त्र में ही मैंने देखी अपनी एक बीए की एक शिक्षा प्राप्त की है, जिसको साधारण शब्दों में अक्सर हम कहते हैं ना, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए ये सभी स्थितियाँ ये बहुत ही व्यवहारिक हैं, संसारी हैं। लेकिन आज हमारा देखिए जो विषय है, इन दोनों की स्थितियों को एक सपेश दृष्टिकोण से चर्चा करनी है। चर्चा इसीलिए करनी है कि एक साधारण मनुष्य की जो बाएं हाथ में जो हमने एक चित्र दर्शाया है, वो एक साधारण मनुष्य की स्थिति है, मेरी आपकी भी स्थिति है। मैं कोई देखिए अलग स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जब तक हम मायाबद्ध रहते हैं, ये जो बाएं हाथ में जो हमने चित्र दिखाया है, देखिए मैं बार बार अक्सर आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि मेरी विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो को तो आप चित्र पर नज़र बनाए रखने की ही एक सभा बनाइए, ताकि वीडियो का ज्ञान लेते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। देखिए हम तो साधारण स्थितियों में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि एक साधारण नए श्रोता को बात समझ नहीं आती। इसलिए तो आजकल हमने देखिए पिछले लगभग 1 महीने से हमने वो एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी आरंभ किया, जिसमें हम 2-2.5 मिनट की एक वीडियो में आप भाई बहनों के प्रश्नों को लेते हैं, या स्वयं मैं जिन एक शब्दों पर थोड़ा एक विशेष प्रकाश डालता हूँ। देखिए ऐसे हम कितने ही शब्द अपनी वीडियो में प्रतिदिन ही बोलते रहते हैं। हमारे लिए वो साधारण शब्द होते हैं, आसान होते हैं, हम उनको जान चुके हैं। लेकिन एक नया श्रोता, हालांकि तकरीबन 30 वर्ष पहले मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ थी। एक एक शब्द पर हम एक एक साल अटक जाते थे, शब्द का अर्थ सही सही समझ नहीं आता था। देखिए ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर मनुष्य की बनी रहती हैं। इसलिए तो हमने देखी आज आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो एक स्थितियों में हम प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ विषय लेते हैं। सुबह की वीडियो में जैसा कि अब ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो बन रही है, इसमें हम देखिए सैद्धांतिक बातों को विशेष रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। हमारी चर्चाओं में भी वही 3 तत्वों पे ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ, और दूसरी विशेष बात जिसको सुनकर हो सकता है आपको अचंभा भी हो, ये जो हम जितनी भी इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे वीडियो बनाते हैं, इन 3 तत्वों पे बातें करते हैं, शास्त्र भी जितना भी इन पर चर्चाएं करते हैं, मायातीत महापुरुषों ने भी जितने भी ग्रंथ लिखे, देखिए वेद हो, वेदों से ही उपनिषद, उपनिषदों से फिर विभिन्न प्रकार के पुराण, और ये गीता तो देखिए छोटा उपनिषद का एक सार समझ लो। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारे के लिए कोई नई स्थितियाँ नहीं, ये ज्ञान आपको भी है। देखिए सभी आत्मा को क्या कहा गया? ज्ञान स्वरूप। यानी कि हम कोई नया ज्ञान लेते नहीं है, ये तो संसारी स्थितियों में, इन 3 गुणों की स्थितियों में जब हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का संग करते हैं,
तो फिर ये जो आपका हमारा ज्ञान है ये आवृत होने लगता है, कमजोर होने लगता है, शिथिल पड़ने लगता है। उसी को ही शास्त्रों में देखिए आवरण कहा गया। इस तमोगुण की स्थितियों को मल से जोड़ा गया। अब मल का शब्द का जो अर्थ है हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित हैं। देखिए हम दिन भर जो खाते पीते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम आपकी हमारी इच्छा क्या होती है कि हम मल त्यागें। देखिए जो हम खाना पीना दिन भर खाते हैं उसका जो एक अंतिम एक निकृष्ट स्थिति है वो मल की होती है। उसको हम त्यागना पसंद करते हैं, कोई भी रखना पसंद नहीं करता। अब जिनका वो मल त्यागने में कुछ परेशानियां आती हैं, जिसको कहते हैं ना कब्ज की स्थिति, तो मनुष्य उसका इलाज करता है। लेकिन हम अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में इतना मल सजाए हुए हैं और उस मल को हम प्रतिदिन ही इकट्ठा भी करते हैं और फेंकते भी नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे अंतःकरण की देखिए स्थितियां कैसे होगी। तो वहां से देखिए फिर दूषित स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जब गंदगी अधिक फैलती जाती है तो गंदगी की कभी भी देखिए खुशबू नहीं आती। खुशबू किसकी आती है? फूलों की आती है, जिसको हम ज्ञान से जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें कोई बुरा नहीं मानना। इन सभी स्थितियों की आपको में ज्ञान पूर्वक इनके अर्थ समझने, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक ज्ञानमय स्थितियां उत्पन्न हो। जब तक आपके हमें ज्ञान कारण शरीर में एक अपनी स्थिति मजबूत नहीं बनाता, संस्कार नहीं बनाता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम एक आरंभिक स्तर पर अक्सर हम कहते हैं ना अपनी आदतें बिगड़ने मत दो। यही आदतें जब मन बुद्धि के स्तर पर भी पहुंच जाती हैं तो वो एक स्वभाव का रूप धारण कर देती है। हालांकि शास्त्रों में तो और मेरी भी बहुत वीडियो में देखिए हम कारण शरीर को स्वभाव से भी जोड़ते हैं। कारण शरीर को प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति का अभिप्राय क्या है? नेचर कहते हैं ना, उसकी नेचर ही ऐसी है। नेचर को हो, स्वभाव को हो, ये एक ही स्थिति है। और तकनीकी रूप से शास्त्रों में देखिए संस्कार शब्द आता है। इस संस्कार को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कारण शरीर से एक उसका परिचय करवाते हैं। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए अपने स्थूल शरीर का तो बोध है लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई जानकारी ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें शास्त्रों का अध्ययन करने से, सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही फिर धीरे धीरे ये आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण में बनने लगती है। और ये जो दाएं हाथ में जो हमने एक चित्र दिखाया हुआ है ये पूर्ण रूप से देखिए एक सफेद रंग का है। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर हमने इस स्थिति को प्राप्त करना है। इस स्थिति को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। मुक्ति पाने का उद्देश्य क्या है कि परमात्मा क्योंकि एक अनंत स्वरूप सत्ता है। हम आत्माओं के पास देखिए अनंत है ही नहीं। तकनीकी रूप से हम ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान तभी तक बना रहता है जब हम अपने से ऊपर की सत्ता, हमारे से ऊपर की सत्ता कौन है? भगवान। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। देखिए इन सभी बातों पे हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन जब जब हमारा कोई वीडियो का नाम कुछ अलग होता है तो फिर उस अलग नाम के अनुसार ही हमारी दिनचर्या को एक दिशा मिलती है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। फिर वैसे वैसे शब्द मेरी एक जिह्वा द्वारा निकलने आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए तो देखिए 1850 से ऊपर वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी है। इन सभी स्थितियों में मेरा स्वयं का कोई योगदान नहीं है। अभी वो बीच में बात आ गई थी ना कि प्रभु की वाणी फकीर की जबानी। ये फकीर शब्द यानी कि जब जब मैं वीडियो को बनाने का एक प्रयास करता हूँ या शब्दों को एक दिशा देता हूँ तो वो एक सुधीर कुमार भाटिया ना रह के वो सुधीर भाटिया फकीर की स्थिति आ जाती है, जिसमें वो परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है। आप भाई बहनों का एक सहयोग की स्थितियाँ होती हैं कि वो वीडियो का एक रूप अपने आप ही बनाने लगते हैं। देखिए इन बनी हुई वीडियो को मैं भी बाद में सुनता हूँ। बाद में क्यों सुनता हूँ? क्योंकि जब मेरी भी स्थिति देखिए सुधीर कुमार भाटिया जैसी होती है तो मुझे भी उस ज्ञान को लेना आवश्यक होता है। अन्यथा दिनचर्या देखिए असंतुलित होने का भय बना रहता है।
देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में यदि आपको हमें समझ में आ जाती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, आध्यात्मिक कमाई होने लगती है, यानी कि मिला हुआ जीवन सफलता की ओर जाने लगता है, सार्थक होने लगता है। और यदि हम ये कमाई करते ही नहीं हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो बाएं हाथ की स्थितियाँ हैं, ये देखिए 3 रंगों की बनी हुई है। ऊपर की स्थिति में हमने देखी सतोगुण की स्थिति दर्शाई है, क्योंकि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये देखिए नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये मुख्य रूप से देखिए कहाँ है, ऊपर गर्दन के ऊपर ही बनी हुई है। इन सभी स्थितियों को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही सुख भोगती है। यही आप मन समझो, यही आप बुद्धि समझो। अब कोई भी दिमाग से जो हम और आप निर्णय लेते हैं, किसका लेते हैं? सुख पाने का। तो जब जब कोई दुख आता है तो हम कहाँ भागते हैं? उससे छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, हम तो हमारी तो कितनी ही वीडियो के कुछ मिलते जुलते नाम है ना, कि सुख की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या होता है? उसका और हम झुकते हैं। आपका हमारा विचार उसी की ओर, इच्छा कहो, विचार कहो, शास्त्र में उसको वृत्ति शब्द कहा गया। ये हम सहज ही सुख ढूंढते हैं, तभी तो प्रवृत्ति शब्द बना है। देखिए शब्दों पर आप जितना अधिक चिंतन करोगे, ये शब्द ही अपने अर्थ खोलते जाते हैं। और जब जब आपके देखिए कार्यशील की स्थिति मजबूत होती है, शुद्ध होती है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलने लगता है, तो फिर आपको हमें ये शब्दों के अर्थ के साथ साथ फिर वो उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। अब कुछ मनुष्य देखिए शब्दों पे ही अटक जाते हैं। अब शब्दों पे अटकने वाले मनुष्य ही देखिए विभिन्न प्रकार के एक प्रश्न भी रख देते हैं। कुछ प्रश्न तो देखिए सभ्य तरीके से रखे जाते हैं, कुछ मनुष्य देखिए अपने प्रश्नों को बड़े असभ्य तरीके से, यूं को कि कुतर्क जैसी स्थितियों में भी रख देते हैं। ऐसी स्थितियों में देखिए उस प्रश्नकर्ता का पाप कर्मों का कर्माशय भी बनने लगता है। देखिए हमारी स्थितियों में तो कोई एक ऐसी कोई नकारात्मक स्थितियां नहीं बनती। देखिए ये सभी स्थितियां मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें। और सात्विक स्थिति मजबूत कब होती है? जब हम सर्वप्रथम तमोगुण से अपना नकारात्मक संबंध तोड़ देते हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया? तमोगुण की निंदा करो। निंदा का यहाँ अभिप्राय देखिए ऐसा नहीं, क्योंकि नींद लेना भी देखिए एक तमोगुण की स्थिति है, जो मैं भी लेता हूँ, जोगी भी लेते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए, जो मायातीत महापुरुष में, उन्होंने भी तो नींद ली है। नींद लेना तो स्थूल शरीर का स्वभाव है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। तभी तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि नींद लेने के बाद आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि वो एक सात्विक शुद्ध स्थिति है, सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण है, ये गुण अपने आप में गलत नहीं है। देखिए संसार में, माया में, प्रकृति में, परमात्मा की व्यवस्था में जो अनादिकाल से स्थितियां बनी हुई हैं, परमात्मा ने भी प्रकृति के इन 3 गुणों को बनाया भी नहीं, आत्मा को भी बनाया नहीं, और स्वयं को तो आप समझ ही सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्रों में एक तर्क पूर्वक समझाई गई, यानी कि शास्त्रों में कहा गया ये 3 तत्व नित्य हैं। ये जो सच्चिदानंद एक शब्द है, एक शब्द में देखिए सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान आ जाता है, सारे उपनिषद को, सारे पुराण को, गीता को। और कभी कभी तो मैं बहुत ही, क्योंकि छोटे अक्षर में कहता हूँ मैं शब्द, अक्सर हम संसार में अपनी मैं की ही तूती बोलते रहते हैं, अपनी मैं को ही प्रदान करते हैं, ये मेरी, ये मेरी, ये मैं। देखिए कभी कभी कुछ मुझे आप भाई बहनों में से कुछ ऐसे लोग भी प्रश्न करते हैं कि आपकी वीडियो तो बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी वीडियो सुनने का हमारे पास समय ही नहीं होता। क्योंकि मैंने लगभग 3.5 वर्ष पहले एक देखिए वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। अब आप कहोगे कि यहाँ मैं बार बार अपनी चर्चाएं कर रहा हूँ, तो ये भी तो अपनी मैं की ही बंसुरी बजाना है। देखिए ये सभी स्थितियाँ कभी कभी हमें समझानी होती है। ये जब हम समझाएंगे नहीं तो आपको हमें समझ नहीं आएगी। इन सभी स्थितियों को समझना जरूरी है। देखिए जैसे कहते हैं ना दिन रात,
अब दिन के साथ रात शब्द की जो है, ये उस रात की सापेक्ष दृष्टिकोण से एक स्थिति को समझाने के लिए, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में बुराइयों को हटाना है, अज्ञानता को समाप्त करना है, अंधकार को समाप्त करना है और परमात्मा रूपी ज्ञान स्वरूप सत्ता से जुड़ना है। जुड़ने का अभिप्राय अपनी मूल स्थिति में लौटना है। अपनी मूल स्थिति में हम कब लौट आते हैं? जब हम इन तामसी और राजसी स्थितियों का जो एक एक बुराइयां हैं, इनको समाप्त करते हैं। अब तमोगुण को देखिए मल से जोड़ा गया और रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है। विक्षेप के अभिप्राय देखिए, ये जो चंचलता होती है, भागदौड़ होती है। देखिए, जब हम सत्संग पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनते नहीं। अगर सुन ही लें तो फिर आपके हमारी जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। ये जो भौतिक शिक्षा में मैंने दो शब्द अलग अलग रंग से जो दर्शाए हैं, अब वो शब्द को देखिए हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है और तिक शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय यही है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, ये बंधनदायक है। देखिए, शिक्षा शब्द को मैंने सफेद रंग से दर्शाया, ये एक सात्विक स्थिति है। यदि मैं भी अपने जीवन के देखिए वो जो 18-20 वर्ष मैंने शिक्षा में लगाए, भले ही उस स्थिति विशेष में मेरा भी उद्देश्य संसार को पाना था, 5 विषय भोगों की प्राप्ति का ही था, लेकिन उस स्थिति पर पहुंचते पहुंचते संसार के विषय भोगों को भोगते भोगते जब आपको मैं अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य का बोध होने लगता, वो लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि हमने अपनी आत्मा के जो एक मल और विक्षेप के आवरण है, बस उसको समाप्त करना। कोई नया ज्ञान हम वीडियो में भी नहीं देते, शास्त्र भी आपको नहीं देते। ये सभी ज्ञान आपके भीतर भी पहले से ही है, क्योंकि ये आत्मा सत्य चित्त है, जबकि परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। और ये जो अभी मैं बीच में बात कर रहा था ना, मैं शब्द, अक्सर कुछ भाई बहन कहते हैं कि आप छोटी छोटी वीडियो बनाओ। हालांकि हम छोटी छोटी वीडियो भी बनाते हैं, तो मनुष्य उन वीडियो को भी देखिए ध्यान से सुनता नहीं है। उन छोटी वीडियो में भी देखिए वो ज्ञान वही शास्त्रों का ही होता है, लेकिन यदि हम उसको एकाग्र भाव से सुनते हैं, अब कुछ बड़ी वीडियो में थोड़ा और विस्तार से बात समझ में आती है। अब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो देखी, जो मैंने कहा ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगले जन्म की वीडियो लगभग 3 घंटे की थी। अक्सर मनुष्य ने उसको एकाग्र भाव से एक ही स्थिति में सुना नहीं। जबकि हम देखिए फिल्म देखने जाते हैं, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2.5-3 घंटे की फिल्म एक बार में ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज 10 मिनट की फिल्म देखते हैं, फिर अगले दिन फिर जाके 10 मिनट की फिल्म देखते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। जबकि सात्विक स्थितियाँ बनाने के लिए आपको हमें विभिन्न प्रकार के हम अपने एक बहाने ढूंढते हैं। किस लिए? क्योंकि आपके बारी फिर परमात्मा को जानने की, पाने की अभी रुचि बनी नहीं होती। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, बाएं हाथ का जो एक चित्र अपनी स्थिति, अपना ज्ञान स्वयं ही दे रहे हैं। अब कुछ मनुष्यों के तो देखिए वो जो सफेद रंग की जो मैंने ऊपर गर्दन से ऊपर की स्थितियां दर्शाई हैं, वो भी काली बन चुकी हैं। ये पूरा शरीर उनका काला बन चुका है। ये स्थितियां देखिए, आप देखो, जो मनुष्य देखिए तामसी स्थितियों में रहते हैं, तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए, धूर्त, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से है। यानी कि 5 कलयुग की स्थितियां। जब हम 5 कलयुग की स्थितियों को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर बाएं हाथ का जो मैंने एक चित्र दिखाया, वो पूर्ण रूप से देखिए काला बन जाता है, तामसी बन जाता है। अब ऐसी स्थितियों में जब मृत्यु होने लगती है, देखिए मृत्यु तो सबकी ही होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, और सबकी ही एक कर्मबद्ध तरीके से हम निश्चित अपना प्रारब्ध भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होना आपके हमारी एक स्थिति बनती है। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि जब हम पूरा ही अपना शरीर तामसी कर लेते हैं, तकनीकी रूप से तो देखिए आपके हमारे शरीर तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, इनको तामस कहा गया। जिन भोग विषयों के कारण ये आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए एक तामसी सूक्ष्म भूत कहा गया। यानी कि ये सूक्ष्म भूत तामसी है। ये इनको तन्मात्रा भी कहा है, विषय भोग भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं
ज्ञानपूर्वक समझें। यदि हम भोग दृष्टि से इन शब्दों पे अटक जाते हैं तो फिर हम भटक जाते हैं। अटकना नहीं, अन्यथा भटकाव की स्थितियां आती हैं। अटकता मनुष्य कब है? जब वो स्वयं ही उन शब्दों के अर्थ को अपनी स्थिति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार बनाने लगता है। क्योंकि सबके देखिए स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग का अभिप्राय सबकी दृष्टि अलग अलग है, सबके दृष्टिकोण अलग अलग है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, आपके हमारी जो अंतःकरण की स्थितियां हैं, दर्शन की स्थितियां हैं, वो दर्शन के भाव भी फिर अलग अलग बन जाते हैं। देखिए मैंने 3 शब्द दृष्टि, दृष्टिकोण और दर्शन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे कुछ ध्यान आया, कुछ महीने पहले, हो सकता है साल पहले, हमने कुछ ऐसी ही स्थितियों की ऊपर चर्चाएं की थी। देखिए हम अपने वीडियो के जो अलग अलग नाम रखते हैं, ये जो हम अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं, शब्द निकलते जाते हैं, उन निकले हुए शब्दों में ही नए वीडियो के नाम अपने आप ही बनने लगते हैं। जैसे संसार में दिन में जब हम आप भाई बहनों के बीच में रहते हैं, संसार की गतिविधियों को देखते हैं, राजनीतिक गलों की गलियारों में क्या क्या स्थितियां हमारे संज्ञान में आती हैं, उद्योग धंधों में क्या क्या स्थितियां हैं, दुकानदार भाइयों बहनों की जो जो गतिविधियां होती हैं, आपकी हमारी दिनचर्या में लोगों का जैसा जैसा व्यवहार होता है, ये सभी स्थितियां, देखिए मैं भी संसार में ही रहता हूँ। अब संसार में इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ समझने लगते हैं। और अक्सर मैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों को 3 रंगों से अलग अलग दर्शाता हूँ। ये जो तमोगुण की स्थिति को हम काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण की स्थिति को संसारी आकर्षणों से, विषय भोगों से दर्शाते हैं, रंगीनियों से दर्शाते हैं, इसलिए इसको हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। और ज्ञान की स्थितियों को, सत्संग की स्थितियों को, ब्रह्म मुहूर्त से, गुरु को, शास्त्र को, ये भौतिक शिक्षा भी देखिए, इसलिए तो हमने शिक्षा को देखिए एक विशेष महत्व दिया। आपको हमें भौतिक शिक्षा लेनी है। यदि हम भौतिक शिक्षा ही नहीं लेंगे तो फिर जैसे आज हम देखिए अपने मोबाइल से, लैपटॉप पे जो हम कार्य ले पाते हैं, इन यंत्रों का हम सही से लाभ ले नहीं सकते। अब कुछ महीने पहले शायद हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि मोबाइल एक खिलौना। अब यदि आप इसको खिलौना समझ के इसके तामसी और राजसी स्थितियों से जुड़ते हो तो आप संसार में बहने लगते हो, डूबने लगते हो। और यदि आप इसी मोबाइल से देखिए किसी भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से आप जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ने लगते हो, तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, आपकी सकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। तो फिर यही मोबाइल खिलौना न रह के आप हमारे जीवन की एक दिशा परमात्मा की ओर ले जाने लगते, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सच्चिदानंद स्थिति है। हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए भौतिक शिक्षा को भी महत्व देना है, उसकी कोई बुराई नहीं है, कोई निंदा नहीं है, लेकिन अपने जीवन की स्थितियों को, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, इनको धर्म की मर्यादाओं में रखना है। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पर रख दिया गया। आज मनुष्य देखिए धर्म की स्थितियों को कुछ भटकाव की स्थितियों में अपने अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए उनके अलग अलग अर्थ बताने लगे हैं या समझने लगे हैं। अब देखिए हम सभी भाई बहनों को धर्म का अभिप्राय समझना होगा। धर्म उस स्थिति विशेष का नाम है कि आपको मैं अपने शरीर में, मन बुद्धि में, कारण शरीर में, अपने स्वभाव में उस स्थिति के अंतर्गत अपनी क्रियाएं रखनी है कि हम स्वयं भी सुखी हों, दूसरे मनुष्य भी सुखी हों, प्रकृति के अन्य जीव जंतु हों, यानी कि प्रकृति के जो नीचे की जोनियों के 80 लाख जीव जोनियों के जीव हैं, वो भी उनको कष्ट नहीं हो आपकी हमारी क्रिया द्वारा। और समाज में देखिए सभी मनुष्यों को एक अच्छा संदेश है। देखिए मैं कोई भी कर्म करता हूँ, उसका प्रकृति के वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है, मेरे परिवार पे, गली मोहल्ले पे, देश में अन्य मनुष्यों को कोई संदेश जाता है। अब कोई देखिए एक लाल बत्ती जैसे ही क्रॉस करता है, उसको देख के 5 और भागते हैं, उस लाल बत्ती को क्रॉस करते हैं। अब जिसने पहले उस बुरे काम की शुरुआत की, उसका तो पाप कर्मों का क्रमशः बना ही बना। उसको देखते हुए 10 लोग और उसका अनुकरण किए
उनका भी कुछ ब्याज रूप में, बोनस रूप में उसका कर्माशय पाप कर्मों का और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो, क्योंकि आपके पाप कर्मों से अन्य मनुष्यों को भी देखिए एक संदेश जाता है। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में भी अपने वीडियो में समझा चुका हूँ कि कुछ बड़े बड़े देखिए फिल्मी जगत के सुपरस्टार जिनके पास देखिए करोड़ों अरबों रुपए पहले ही रखा हुआ है, वो मात्र 2 4 5 करोड़ के लिए कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थों का विज्ञापन कर जाते हैं जिससे एक युवा वर्ग भटकाव की स्थिति में आ जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों पर अब उनका ध्यान नहीं जाता, उनका चिंतन नहीं जाता, क्योंकि उनका सत्वगुण कमजोर है। जब सत्वगुण कमजोर होगा तो ये ज्ञान की स्थितियां बाहर ही बाहर से, कहते हैं ये बाईपास से रास्ता जाता है, ये अंदर की ओर जाता है। ये अंदर की ओर जाने का अभिप्राय क्या है कि जब तक अंतःकरण में शुभ स्थितियां नहीं बनती तो फिर आपके हमारे व्यवहार में जो जो गलतियां थी उनमें कुछ सुधार नहीं हो पाता। देखिए ये बीच बीच में कुछ बातें आ जाती हैं, इनको आपको में सकारात्मक रूप से इस पर एक चिंतन करना है। देखिए कभी कभी कुछ भाई बहन देखिए इन शब्दों के बुरे अर्थ लेकर बुरा भी मान जाते हैं। देखिए ज्ञान की स्थितियाँ, प्रकाश की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं, आपको में सही स्थान पे बिठा देती हैं। अब बैठने का अभिप्राय, अक्सर आप सिनेमा हॉल में जाते हो ना, तो टिकट भी आपके पास है, टांगे भी हैं, दिमाग भी है, लेकिन वहाँ के वातावरण में अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। आपको पता नहीं चलता कि मुझे बैठना कहाँ है, किस सीट पे जाके बैठना है, क्योंकि अंधकार में स्थिति। तब ऐसी स्थिति में वो जो वहाँ का एक कर्मचारी टार्च हाथ में लिए हुए, वो अपने उस प्रकाश से आपको रास्ता दिखाता है, आपकी सीट की और उस प्रकाश को एक आपका मार्ग प्रशस्त करता है कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ। देखिए ये स्थिति कितनी साधारण सी, इसमें ही आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान पता चल जाए। यानी कि आपके हमारी आँखों पर भले ही स्वस्थ हैं, टांगे भी स्वस्थ हैं, फिर भी आपको हमें चलने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। देखिए ज्ञान कहो प्रकाश को एक ही बात है। आपने हमारी देखिए, हम भौतिक पुस्तकें हम जितनी भी पढ़ते हैं उसमें प्रकाशक का नाम लिखा होता है, इसने छापी है। प्रकाशक क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वो प्रकाश देता है। किसका? जो जो शब्दों द्वारा वो ज्ञान देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को भौतिक शिक्षा को भी महत्व देना है, लेकिन एक सीमा के बाद हमने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देना है, ताकि आपकी हमारी जो अज्ञानता की स्थिति हैं, ये राजसी और तामसी स्थिति हैं। देखिए बार बार क्यों कहा गया कि रजोगुण को मर्यादा में रखो? ये रजोगुण को मर्यादा में रखने का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े इसीलिए दर्शाए हैं। देखिए अवतारी महापुरुष, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को तो स्वयं भगवान की स्थिति से जोड़ा गया है। यानी कि भगवान अपने अवतार की स्थिति में जो जो उपदेश देते हैं उनके कुछ भावार्थ होते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते। हम केवल एक साधारण स्थितियों पर ही अटक जाते हैं। अब ये 5 घोड़े इसलिए दर्शाए, ये 5 जैसे आपके हमारे शरीर के देखिए 5 तक, इन 5 की स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, और 5 ही कर्मेंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। और आपका हमारे जो एक शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और जिन 5 भोग्य विषयों से बना है वो देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। ये 5 की स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, उस 5 गुणों से अपने इस ज्ञान के दीपक को समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में वो जो लगाम की स्थिति है, लगाम का भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि वो मन है, क्योंकि मन को ही महाइंद्रिय कहा गया। मन, ये जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनके ऊपर बैठा है। ये उनको जहाँ जहाँ छूट देता है, जाने की अनुमति देता है, वहीं इंद्रियां जाती हैं। अब जैसे हमने घर पे जब हम आसपास पहुंचते हैं तो हम स्कूटर की ब्रेक, कार की ब्रेक लगाते हैं ना कि अपना घर आ गया। ये ज्ञान कौन देता है? ये बुद्धि देती है। बुद्धि मन को समझाती है, फिर मन इंद्रियों को कहता है रुक जाओ यहाँ। देखिए हम अपने किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, हम वहाँ पे लिफ्ट में जाते हैं,
तो आप ऊपर चढ़ने पे अपना अंदर का कौन सा बटन दबाते हो जहाँ आप रहते हो। ये सभी स्थितियाँ देखिए परमात्मा ने बहुत कर्मबद्ध तरीके से आपको हमें समझाई हैं। किस लिए? ताकि आपका हमारा दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। देखिए लाभ किसमें है? सत्वगुण से जुड़ने से। ये जो रजोगुण की स्थितियाँ एक मर्यादा में रखनी, मर्यादा का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति आपको हमें करनी होती है। अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मुझे भी कुछ घंटे बाद नहा धो के देखिए नाश्ता चाहिए। ये सभी स्थितियाँ यानी कि आपकी हमारी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की कहीं भी कोई शास्त्र भी निंदा नहीं करते, उसको भी सत्वगुण से जोड़ा गया। जबकि आपके हमारी जब भोग इच्छाएं बनने लगती हैं कि आपको हमें दाल रोटी नहीं, साथ में मलाई कोफ्ता चाहिए, शाही पनीर, खीर चाहिए, पापड़ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। अब ब्याह शादियों में देखो कितने ही तरह के आजकल व्यंजन बने होते हैं। और आजकल तो देखिए एक साधारण मनुष्य ये जो बुफे के चक्कर में देखिए कितने अधिक धन देते हैं और कितना अधिक खाने लगते हैं। वो अधिक खाया पिया ही आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर रोग देता है। उन रोगों का ही इलाज करवाने के लिए फिर हम अस्पतालों में धक्के खाते हैं। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तमोगुण में गिरता है, अनीतिगत कार्य करता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक चिंतन करोगे, ये जो ऊपर के हिस्से को आप जितना देख चलाओगे, तो फिर जब आपका रजोगुण एक मर्यादा में आने लगे, तो फिर ये जो रंगीन स्थितियां हैं ये एक अनुशासन में आएंगी, तो फिर ये भी आपकी स्थिति सफेद बन जाएगी। और जब आप पाप कर्मों से बचोगे, क्योंकि पाप कर्म करवाता कौन है? ये 5 भोग्य विषय करवाते हैं, यानी कि ये संसारी 5 भोग्य विषय। जब आप और हम संसार को छोटे रस्तों से प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुष्य छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। तो फिर जो उसकी टांगे हैं, देखिए जब अपने कर्तव्य कर्मों का हम पालन करेंगे, कोई अनीतिगत कार्य नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रख। देखिए जब रजोगुण मर्यादा में आता है तो मनुष्य को पाप कर्म करने की कोई प्रेरणा भी नहीं मिलती। जबकि राजसी मनुष्य जब जब उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती है, उसके लिए वो कर्म नहीं करता, छीना झपटी करता, नीतिगत कार्य करता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरते हुए उसका कर्माशय पाप कर्म होने लगते हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की अधोगति की स्थितियों में जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देते हैं। देखिए ये बहुत साधारण सा गणित है, इसको हम प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर को समझाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य इन स्थितियों पर विचार नहीं करता। यदि विचार करेगा तो उसके जीवन में सात्विक स्थिति बनने लगी, ये आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने लगी, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, बुराइयां समाप्त होती जाएंगी। देखिए अब थोड़ी देर में पो फटेगी तो ये अंधकार में स्थितियां समाप्त होने लगी। जब दिन में पूर्ण रूप से प्रकाश होता है तो आपको हमें लगता ही नहीं यहाँ कभी अंधकार था। देखिए जब आपके हमारे जीवन में ये ज्ञान में स्थितियां बन जाती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक पूर्ण रूप से जल जाता है, तो आप पाओगे कि आप गुजरे हुए समय पे जब आप संसार को भोगने में, इकट्ठा करने में, छीनने में व्यस्त थे, उन पर आपको फिर पश्चाताप होने लगेगा। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। तभी तो ये जो दाएं हाथ में हमने एक स्थिति दिखाई है, ये मायातीत महापुरुषों की है। जब हम प्रकृति के 3 बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि ये जो मल और विक्षेप की जो एक स्थिति है, मल का अभिप्राय तमोगुण से है, विक्षेप का अभिप्राय रजोगुण से। देखिए ये जो बुराइयां हैं, जो शास्त्र इसको मल और विक्षेप के रूप में लेते हैं, उनको हमने समाप्त कर दिया। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए जो मेरी भी स्थितियाँ जितनी जितनी एक सकारात्मक बनी हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण ही बनी है। ये जो मैं 22, 25, 27 सालों से कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि कब से ये आरंभ हुआ, क्योंकि उस समय विशेष में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि ये आने वाले समय में हमें पुस्तक लिखूंगा या आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की एक स्थिति में ये एक सुधीर भाटिया फकीर के नाम से मेरा चैनल होगा, ऐसे ऐसे हम प्रतिदिन इन पर चर्चाएं करेंगे।
लेकिन वो जैसे जैसे देखिए कुछ दरवाजे खुलते जाते हैं, वो स्थितियाँ अपने आप ही बनने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाती हैं। और जैसे जैसे आपका हमारा ये दाएं हाथ वाला शरीर पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ये शुद्ध होता है कारण शरीर के शुद्ध होने से, बुरे संस्कार दग्ध बीज होने से। और संस्कारों को तो बार बार कहा जाता है ना, ये दग्ध बीज जब तक नहीं होते ये सो सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसे संस्कार, बुरे संस्कार होते हैं, वो सोए होते हैं, कब जाग जाए पता नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना, वो तो मैंने 20 साल से बहुत ईमानदार था, आज उसने ऐसी हेरा फेरी की। ये क्यों हेरा फेरी हुई? क्योंकि वो बुरा संस्कार उसके कारण शरीर में 20 साल से सोया हुआ था, आज जाग गया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। इसलिए तो कहते हैं निरंतर सत्संग में, सत्संग में रहने का अभिप्राय निरंतर परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखो, परमात्मा की शरणागति बनाए रखो, गुरु की आज्ञा में रहो। कुछ लोग कहते हैं ये आप प्रतिदिन इतनी वीडियो प्रसारित किस लिए कर रहे हो, हमें ज्ञान समझ में आ गया। देखिए ज्ञान तो पूर्ण रूप से मुझे भी समझ नहीं आया। अब आपको ये बात हो सकता है थोड़ा अजीब सी लग रही होगी। देखिए मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ना, जैसे एक सत्संग भी एक बर्फ के समान है। ये संसार की तपस्या से ये सत्संग पिघलने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है। अब उसी बर्फ को यदि आप फ्रिज में रखोगे तो वो बर्फ पिघलती नहीं है। देखिए ये भावार्थ रूप में, यानी कि आपका हमारा जीवन में निरंतर सत्संग बने रहना होगा। और ये निरंतर सत्संग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता रखनी है, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है, यानी कि ज्ञान चित्त एक ही बात है। यानी कि हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को परमात्मा के सम्मुख रखते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आपको हमें आनंद की स्थिति, आनंद का एक झलके मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। परमात्मा ऐसा नहीं कि मुझे आनंद देते हैं, आपको नहीं देंगे, सबको ही देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने जो जाएगा उसको प्रकाश मिलेगा। अब यदि आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, पर्दा आगे करते हो, तो फिर प्रकाश तो देखिए बाहर खड़ा हुआ इंतजार करता है। इसी तरह परमात्मा भी आपका हमारा इंतजार करते हैं कि कब ये सत्संग करेगा, कब ये ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, कब ये इसको फिर आनंद की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, और भावार्थ जितने जितने अंश में आपको हमें समझ में आ जाएंगे, उतने उतने अंश में आपका हमारा जीवन सफल होने लगेगा, सार्थक स्थितियों में पहुंचने लगेगा। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, एतराज हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में भी स्वागत है। और जो हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में प्रतिदिन जो आजकल वीडियो प्रसारित करते हैं, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपका सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।